ये आदमी जाता था, प्रार्थना सभा रोकता था, पास्टर को मारता था, टेंट तोड़ता था। यही आदमी, प्रभु ने इसी को पास्टर बनाया। और आपको पता है अभी ये क्या करता है? आप पवित्र है, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर है, आप पराक्रमी है, सचमुच यीशुआ आपके जैसा कोई नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आए, प्रभु वचन कहता है जिसके कान वे सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या बात कर रहा है? प्रभु आज आपका आत्मा फिर से कलीसिया में बात करे, फिर से हमें बात करे। हमें आपकी बहुत जरूरत है खुदा, बिना आपके हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर कि आज फिर से आपका वचन दो-धारी तलवार की तरह हमारे प्राण और आत्मा को अलग करे, हमें आत्मिक रीति से बढ़ाए, आत्मा की चाल चलने के लिए सिखाए। यही विनती प्रार्थना है आपसे। पवित्र रूह सबको आपके हाथ में सौंपता हूं, मुझे भी, मेरा बुद्धि ज्ञान सब तुच्छ माना जाए, मेरे जुबान को, मेरे होठ को आप इस्तेमाल कर और आप बात कर। मैं विश्वास करता हूँ आप बात करोगे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, प्रभु से आपको प्रेम है तो सताव आएगा। हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सताव के बारे में। आज सताव का कितना भाग चल रहा है आपको पता है? 10वां भाग, ये अंतिम भाग है। यार बहुत सता दिया यार, बहुत सताव। मैं आपको सताव के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रचार आज के समय में कलीसिया में होता नहीं है। लोगों को लगता है कि आशीष क्या है? आशीष घर में टीवी आने पे, माइक्रोवेव आने पे, बड़ा घर लेने में है, और आशीष गाड़ी आने में है। लेकिन वचन कहता है धन्य है जो मेरे कारण सताए जाते हैं। कौन है? धन्य, आशीषित लोग हैं जो मेरे कारण सताए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कारण। ओके, आप खुद कुछ ऐसे कर रहे हो, उसके बाद आपको सताया जा रहा है, वो सताव नहीं होता, वो सताव नहीं है, वो आपकी गलती है, इसलिए बोला जाता है। अभी मैंने जैसे कि बताया, आप क्या कर रहे हो? आपने घर के इधर का झाड़ू मस्त मार के पड़ोसी के बाजू में छोड़ दे रहे हो कचरा, तो पड़ोसी वाला झगड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो यीशु मसीह के नाम से आपके लिए झगड़ा कर रहा है। समझा ना आपको? कभी कभी ऐसा होता है आपकी गलती की वजह से। कभी कभी कुछ औरतें होती है जिसका पति चर्च में नहीं आता, जिसकी पत्नी आती है, लेकिन पत्नी क्या करती है? पति को खाना रख के जाती नहीं है, तब वो सब झगड़ा करता है, तो पत्नी को लग रहा है वो सताव है। वो सताव नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, ये आपका काम है। अगर पति, बहुत कुछ पति लोग होते हैं जो सोच रहे नहीं बहुत आत्मिक भक्त बन जाएंगे, धर्मी बन जाती है, और वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखते, और फिर पत्नी बोलती है, बड़बड़ती, कुड़कुड़ाती है, तो ये सताव नहीं है। आप बोलोगे नहीं यीशु मसीह के नाम से मेरे को सताव जा रहा है, मेरी पत्नी मेरे को इतना बोलती है, टॉलरेट करता हूं मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सताव नहीं है, ये आप समय नहीं दे पा रहे। ओके, हमको अगर पृथ्वी पे लोग ने, प्रभु ने रखा है, तो प्रभु ने हम सबको दिया है ना, पत्नी दिया है ना, प्रभु ने पत्नी दिया है, तो उससे प्रेम रखने के लिए बच्चे दिया है, सास ससुर दिया है, सब लोग दिया है, तो टाइम देना है, लेकिन अधिकतर टाइम हमको प्रभु को देना है। हालेलुया, अधिकतर टाइम हमको प्रभु को देना है, क्योंकि परमेश्वर, जगत का परमेश्वर है, वो आपसे ज्यादा प्रेम करता है। कोई आपसे जितना प्रेम नहीं करता उतना वो करता है। मैं आप लोग से एक सवाल पूछता, आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट, मतलब एक ऐसे रिसर्च हुआ था, ऐसे बोलते हैं कि माँ जितना प्यार अपने बच्चे से करती है ना, उतना ही गोरिल्ला के जो बच्चे होते हैं, चिंपैंजी पता है ना आपको? एक बंदर का जात आता है, चिंपैंजी होती है, वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। और एक्चुअली में चिंपैंजी जो होती है, अभी देखो मेरे बच्चे लोग को मैं थोड़ा भी सताओ या कुछ बोलूं तो मेरी पत्नी कितना सताए, देखो बच्चे को ऐसे बोल के सामने आ जाती है। अभी आप लोग देखो, कुछ पत्नियां होती है जो अपने बच्चे को मारती है, तो पापा को आने दे, मैं बताती हूँ। फिर बाप बोलेगा कि पापा मेरे को है ना मम्मी आज बहुत मारी, इधर मारी, ऐसे करके रोने लग जाते बच्चे लोग। बाप को दया आ जाता है तुरंत, तो क्यों मारी है तो? हाँ, तो पत्नी डर जाती है। अभी मतलब क्या दे रहा है ये पति, जो माँ बाप जो लोग है बच्चे से बड़ा प्रेम करते, बराबर है। वैसे चिंपैंजी जो होता है वो बच्चे से बहुत प्रेम करती है। तो एक दिन चिंपैंजी को क्या किया, एक गड्ढे में डाला, एक कांच के गड्ढे में, और उसमें पानी भरने लगा। उसका छोटा सा एक बच्चा था, उसको छाती पे लेके रखती थी। वो लोग कैसे होता है ना, वो छाती पे लेके रखते, बच्चा जब चाहता है तभी दूध, देखो लटकते रहेंगे तभी बच्चा छाती पे चिपका रहता है, इतना प्यार, वो कभी छोड़ती भी नहीं अपने बच्चे को। और अगर चिंपैंजी लोग कैसे, वो चिंपैंजी औरत जो ये जो होती है ना, चिंपैंजी जो महिला जो होती है, क्या बोलते वो
स्त्री लोग जो होती है बड़ी डोमिनेटिंग टाइप की होती है। अगर कोई आदमी आके कुछ करेगा ना, बच्चे के साथ मारेगा ना, तो बच्चे आदमी को मार देती है वो। आप देखो ज्योग्राफी चैनल अगर देखते होगे तो ऐसे सब होता था। तो ये जो क्या कि चिंपैंजी को ये लोग ने माँ को और उसको अंदर रखा। किधर रखा? एक टब में पानी भरने लगे उसमें, एक कांच के टब में पानी, ऊपर से पानी डालने लगे। तो चिंपैंजी सबसे पहले क्या कि अपने बच्चे को छाती तक रखी, तब इतना पानी हो गया तो उसने ऐसे उठा ली, सर पे रख ली, ऐसे उठा ली, ऐसे उठा ली, ऐसे उठा ली, पूरा उठा ली। जब पानी इधर तक आ गया तो वही चिंपैंजी ने वो बच्चे को नीचे रखा और ऊपर खुद पैर करके ऊपर खड़ी हो गई। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितना भी लोग जो भी बोले, असली प्यार नहीं है। देखो रियलिटी है, सच्चा प्यार करने वाला हमारा प्रभु ही है। आपको ऐसे लगता होगा कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है, नो डाउट, लेकिन एक समय जब ऐसा आता है ना, कभी कभी एक सिचुएशन आ जाता है कि आपकी किडनी खराब हो जाती है, तो वो टाइम में सबसे जो ज्यादा प्रेम करता है वो देता है, वो देने को रेडी हो जाता है। लेकिन बाकी टाइम में देखो कोई खून भी नहीं देगी। अभी हमारे कलीसिया में भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ हो जाता है तो लोग किसी को ही खराब होता, किसी को तबीयत खराब होता है तो लोग जाके देखेंगे, फल फ्रूट लेके जाके देंगे। लेकिन अगर मालूम पड़ा खून की कमी है, खून देने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है, धूके नहीं, ऐसा होता है ना। तो आदमी सबसे ज्यादा अपने से ही प्यार करता है, ये बात याद रख लो। अभी आप लोग फोटो निकालो, आप लोग एक अच्छा फोटो निकालो अपने परिवार के साथ। जिस फोटो में आप सबसे अच्छे और सुंदर दिखते हो ना, वही फोटो आप क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे अपडेट करोगे। बाकी दूसरे बच्चे कैसे भी दिखे, बाप कैसे, पति कैसा भी दिखे, मगर जो फोटो में आप सुंदर लग रहे हो, हम मतलब ही है। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग सोते हुए दिखे मुझे, इसीलिए एकदम मस्त नींद मार रहे थे तो क्या है ना यार, इधर एक सुकून की नींद मिलती है, वो भी मिल नहीं रही है, क्या बोलने का। यह आदमी बहुत परेशान करता है नसीब बोला पास्टर सेवियर नहीं है चलो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग मतलब ही है, लेकिन प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। और उसने कहा है, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। मेरे कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण जो सताए जाते हैं वो आशीषित लोग हैं। तो अगर आप अपने जीवन में इस सताव को देखे हो, चलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 15 का 20 और 21। जो बात मैंने तुमसे कही थी, हाँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। आगे, यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि यीशु मसीह को उन्होंने सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। देखो, दास हमारा परमेश्वर, दास बोलेगा तो हमको काम पे नहीं रखा है, हमको काम पे नहीं रखा है वो प्रभु। देखो आप जिससे प्रेम करते हो, अभी इधर कितने बच्चे हैं जिनकी मम्मी है? कितने बच्चे? हाथ उठाए जरा। अच्छा, अभी मेरे को बताओ, आपकी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपनी मम्मी की सेवा करोगे कि नहीं? तो क्या आप दास बन गए? नहीं ना, वो प्रेम है, बराबर है, वो प्रेम है। ये ऐसी, अगर दास जो है वो, अगर प्रभु, हम परमेश्वर बोलता है कि अगर वो मेरे को सताए तो तुमको भी सताएंगे। तो आज के समय में कलीसिया को सताया जा रहा है आज के समय में। आज के समय में ये शुरू से चल रहा है। कभी से चल रहा है? जब यीशु मसीह चले गए, पतरस और यूहन्ना खड़े रह के एक व्यक्ति को जो लंगड़ा था उसको बोले उठ, और उठने के बाद भाई साहब वहां पे मेलोड्रामा हो गया पूरा। सब लोग आ रहे, हम लोग ने पढ़ा ना ये सब, हम लोग पढ़ते आ रहे। तो इतना होने के बाद क्या हो रहा है? फाइनली होता ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस समय में जब भी सताव हो रहा था, आज भी सताव हो रहा है, लेकिन क्या भला काम करना उन्होंने छोड़ा? नहीं। हम छोड़ना है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो सबसे पहले हमको जब भी सताव होता है हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे घर में, तो एक बात रखना है, हमको क्या रखना है? धीरज रखना है, धैर्य। हालेलुया, धीरज रखना। 1:12, सॉरी, मैंने कट किया था उसको, वही बोल दिया। याकूब की किताब 1:12। हाँ, पढ़ो। धन्य वह मनुष्य, माइक के साथ। धन्य है वह मनुष्य, हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, क्योंकि वह खरा निकलकर हाँ, जीवन का वह मुकुट पाएगा, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम वालों से की है। देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे मनुष्य। अगर मैं धन्य को इंग्लिश में क्या बोलता हूँ? ब्लेस्ड, आशीषित। ओके, आशीषित है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहकर
परीक्षा में रह स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन की उस मुकुट को पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमसे प्रेम करने वाले से की है। तो परीक्षा में कभी कभी प्रभु डालते हैं हमको। सताव जो है एक परीक्षा के समान ही है। अभी देखो क्या हो जाता मन में, कुछ लोग होते हैं जो हमको सताने के लिए जबरदस्ती का यीशु का नाम लेते हैं, है ना, यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। तो उस समय में हमको धीरज रखना है। क्या करना है? कुछ लोग आके बोलेंगे 3 किले में तेरा यीशु मर गया, तो हमको कैसे गुस्सा आ जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। देखो गुस्सा आना ये स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में भी हमको प्रेम से बोलना वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, अभी क्या हो जाता है मतलब आप बोलोगे ना, सहना एक तरीके से हमको परमेश्वर सिखाते हैं। मैं एक हमेशा से बात कहता हूं, जो सह नहीं सकता वो अपने आप को मसीह कह नहीं सकता, है ना। क्योंकि अगर मसीह आप हो तो आपको सहना है। सहना है मतलब अभी समझ के चल लो, शुरुआत जब घर से शुरू होती है तो हमारे घर वाले लोग क्या करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करने लग जाते, हमारे साथ ये वो बोलने लग जाते। वो क्रिश्चियन है, पानी नहीं देते, गली वाले पानी नहीं देते, वो क्रिश्चियन है, वो चर्च में जाते, वो ये करते वो करते। बोलने वाले लोग जब ये बोलते तो हमारा जो वो है ना, वो बर्ताव उनको गुस्से वाला बर्ताव नहीं होना चाहिए। वचन कहता है धन्य है वे जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर रहना है, आराम से, कोई बात नहीं। जितना ये मजाक उड़ा रहा है ना प्रभु का, यही बदलेगा। हमने देखा साउल को बदला, साउल को देखा बदला। मैं आपको इधर पालघर की एक बात बताता हूँ। एक पास्टर, जब भी मैं मुक्ति मिशन गया था, मैं गया था जब बाइबल कॉलेज में, वहां पे मुझे एक पास्टर मिला। आपको पता है पालघर में सबसे ज्यादा अगर मसीहों को सताया जाता है पूरे महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा पालघर है, सबसे ज्यादा पालघर है। पालघर और एक शायद अभी कोल्हापुर स्टार्ट हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा पालघर है। पालघर में क्या करते थे ये लोग, वो लोग गरीब लोग हैं। आप लोग देखो अधिकतर लोग उधर आदिवासी लोग हैं और ये सब है, तो वो लोग ऐसा टेंट बनाते हैं, टेंट बना के लोग बैठे थे। ये आदमी जाता था, प्रार्थना सभा रोकता था, पास्टर को मारता था, टेंट तोड़ता था। यही आदमी, प्रभु ने इसी को पास्टर बनाया। और आपको पता है अभी ये क्या करता है, ये व्यक्ति, जब मैंने उससे पूछा, जब धन्यवाद हो प्रभु का जब मैंने उससे ये पूछा कि आप पहले प्रभु के खिलाफ, तो बोलता है मैंने बहुत पास्टर लोग को मारा, बहुत विश्वासी लोग को मारा, औरत लोग को तो गंदी गंदी गाली देता था, मैं गाली दे के भगाता था, तुम लोग को समझता नहीं ऐसा वैसा करके। एक दिन प्रभु मुझे जब छुआ, मैं वही चर्च में गया। आज क्या करता है वो, आज सुबह प्रार्थना करता है, 10 से 12 लोग का जो प्रार्थना होता है, खाना वाना खाते हैं लोग। और आपको पता है पालघर में ना मोबाइल चलता नहीं, नेटवर्क चलता नहीं, बहुत जगह पे गाँव खेड़ों में नेटवर्क नहीं होता। तो बीबी को बोलता है रात को नहीं आऊंगा, खाना खा के सो जाना, नहीं तो कल अगले दिन सीधा लाश ही आएगी। ऐसे बोल के लोग जाते हैं, ये लोग 2 जन मिल के जाते हैं और जाके सुसमाचार दे के आते हैं। बीबी भी बिंदास रहती है, घर में बैठ के प्रार्थना करती है, आएगा कि नहीं आएगा कुछ कंफर्म नहीं। सोचो ये व्यक्ति, मसीहों को सताने वाला व्यक्ति, आज अपनी जान को जोखिम डाल के सुसमाचार देने जाता। हालेलुया। तो धन्य है वो। उधर बोलता है जिसको मैंने मारा, जो चर्च में वो लड़ता था, लड़ाई करता, झगड़ा करता था, जो औरतों को गाली दिया, उसी चर्च में आया ये। तो लोगों ने जाके ये नहीं बोला काय रे, हाँ चर्बी गेली का तुझे आता, ये सब नहीं बोला। वो खुश हो गए, आनंदित हुए, उसका वेलकम किया वो लोग ने, उसका वेलकम किया वो लोग ने। वो टूट गया वहां, बोलता है मैं ये लोग को ये देख, मैं गाली दिया, मैंने ये किया, और आज वही चर्च का वो पास्टर बना है। आप समझ में आ रहा आपको? देखो वचन, इसके लिए याद रखो, हमारा काम है कि हमको बहुत धीरज धर के काम करना, बहुत धीरज धर के आएंगे आपके। देखो वो लोग के पास सच्चाई तो है नहीं, अगर हम इतने ही गलत है तो आप तुम पुलिस वाले को लेके आओ ना, बराबर है। अगर आपको लग रहा है कि हम किसी का धर्म बदल रहे, किसी का धर्म बदल रहे, पुलिस वाले को लेके आओ। देखो ये जो बेरोज लोग, ये जो लोग जो काम करते हैं, ये लोग के पास काम धंधा नहीं, ये लोग को ऊपर से पैसा मिला जाता है कि तुम जाओ और ऐसे ऐसे लोगों का जगह पे जाके ये सब काम करो। इनके पास ये लोग झूठी तो बोल रहे हैं। इधर जितने भी लोग आए भाई, कोई किसको पैसा वैसा मिला है क्या? कोई, मेरे को तो नहीं मिला ना, आप लोग को मिला है, कोई भी नहीं। मैं किसी को पूछता भी हूँ कि धर्म कैसे बदलते, उनके पास जवाब नहीं होता, किसी के पास भी जवाब नहीं होता। बोले धर्म थोड़ी बदल सकता कोई इंसान, एक व्यक्ति धर्म थोड़ी। अच्छा चलो, गरीबों को पकड़ के लोग धर्म बदलते बोलते हैं, तो ये जॉनी लेवर, उसने भी तो धर्म बदला। प्रभु धर्म बदला नहीं, उसने जीवन बदला। पहले दारू पीता था, सिगरेट पीता था, सब करता था,
जब मैं जो चर्च में था वहां पे जॉनी लीवर आता था तो सबको ठंडा पिलाता था, पूरे चर्च को। और हमारा चर्च का 100, 120, 150 लोग रहते थे वो टाइम, सब लोग को आके ठंडा पिलाता था, जाता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे जो प्रभु को माने ना, उन्होंने अपना जीवन बदला ना, उन्होंने अनुभव किया ना, तो वो प्रभु से पास आ गए। ऐसे नहीं कि नहीं, ये पैशन ऑफ द क्राइस्ट जिसने बनाया था उसने भी, वो भी क्या किया, आज के समय में वो कोई पिक्चर में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पिक्चर में अभी उसको अलाउड ही नहीं, बंद कर दिया उसको। जॉनी लीवर को भी देखो, अभी कुछ ज्यादा काम नहीं मिलता, बहुत कम काम मिलता उसको। उसके बच्चे लोग हैं जो आराधना करने, वचन पढ़ने के लिए जाते करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई धर्म नहीं बदला, कोई पैसा नहीं मिला भैया। अगर हमको पैसा मिलता था तो भैया हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे, तुमको भी देते थे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते थे, हम अपना घर को अच्छा बनाते थे। अगर पैसा ही इतना ही मिलता था तो। और पैसा मिलने से अपने बाप को कोई बाप नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। सही बात है कि नहीं? पैसा किसी का जमीर नहीं बदल सकता। एक गंजड़ी इंसान या एक दारू पीने वाला इंसान ही अपना पैसे के लिए अपना स्टेटमेंट बदल सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, ये लोग को लगता है कि धर्म परिवर्तन करते कलीसिया में, है ना, धर्म परिवर्तन करते कलीसिया में। तो ये लोग इतना आके बैठते तो नहीं है ना, सुनते। आएंगे तो कैसे आएंगे ये लोग? 8-10 ग्रुप के साथ आएंगे, अकेले भी नहीं आते, मुंह पे मास्क बांध के आते। अच्छा, ये आतंकवादियों का काम नहीं? आतंकवादी भी मुंह पे मास्क लगा के आते, बराबर है? तुम इतना सच्चे लोग हो तो मुंह पे मास्क क्यों लगा के आते हो? अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, मास्क लगा के क्यों आते? जो बैठे वो लोग तो मुंह पे मास्क लगा के नहीं बैठे, जो प्रचार कर रहा है वो मुंह पे मास्क लगा के प्रचार नहीं कर रहा है। बिंदास बोल रहा हूं, मेरा नाम मोहन आचार्य है, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूं, ब्राह्मण, वो भी ऊंचे खानदान, ऊंचे जात में। मेरे जो परदादा थे, उनके जो राजा लोग होते थे, उनके पैर पड़ते थे, उनसे राय मशवरा लेते थे। मैं वो हूं, मैंने अपना जीवन बदला। प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे छुआ, मैंने अपना जीवन बदला। मैं कोई मास्क लगा के नहीं, मैं खुले आम बोल सकता हूँ, 50 जन के सामने, 500 के सामने, हजारों के सामने, 5000 के सामने, क्योंकि प्रभु ने मुझे बदला है। मैंने ये पुलिस स्टेशन में भी बोला है। ऐसा नहीं सोचो कि आप खाली इधर खड़े रह के बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले हवलदार जिसके साथ जो हुआ था, सब लोग बैठ के सुन रहे, खड़े रह के सुन रहे थे। मैं वहां पर भी प्रचार किया हूँ। मैंने बोला है कि मेरा जीवन बदला है प्रभु ने, तो मेरे को कोई डर नहीं है। और अगर तुम लोग को लग रहा हम अगर गलत काम करें, इतना गलत काम, जो लोग दारू का अड्डा चला रहे हैं वो बंद करो जाके, जो ड्रग्स ले रहे बाहर बाइबल कॉलेज में जाके उनको बंद कराओ। वो सब तो होता नहीं है। अगर इतना ही गलत है हम लोग, तुम इतना ही अच्छा काम कर रहे हो तो जाके वो सब काम कराओ। कुछ लोग होते हैं जो लोग क्या बोलते, वो ड्रग्स बेचते, गांजा बेचते, जब उनको बंद करवाओ। ये सब नहीं होने वाला इनसे। ये क्या करने आ रहे, जानबूझ के हमको डराने आते। ये बात याद रखिए, ये हमको डराने आते, इसलिए हमको स्थिर रहना है, हमको स्थिर रहना है। परीक्षा आएगी, आने दो, स्थिर रहना है। ऐसे समय में हम जाते जाएंगे। फल न लाते जो ऐसे पेड़ को काटा और आग में क्या करे जाएगा। देखो, जो नहीं फल लाते, प्रभु में जो बने हैं ना, वो फल लाएंगे और वही प्रभु में बने रहेंगे। जो फल नहीं ला पा रहे ना, वो ऐसे समय में 1 2 का 4 4 2 का 1 हो जाएंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले हमको क्या रखना है? धीरज रखना है। क्या करना है? धीरज रखना है। दूसरा, इनके लिए प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं अभी पॉइंट वचन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आज इसको सबको मिला के आज में जो भी है वो कंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। प्रार्थना करना है। देखो, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो कि इनकी आंख खुल जाए। इनकी आंख क्यों? इनकी आंख खुल जाए क्योंकि अगर ये लोग अगर सच में परमेश्वर के भक्त बन गए ना, इनसे बड़ा भक्त कोई बन नहीं सकता। साउल जितना सताया, कोड़े उतने खाए, लेकिन छोड़ा प्रभु को? नहीं छोड़ा। पतरस ने इनकार किया, लेकिन एंड टाइम में बोलता है, मुझे ऐसा मत मारो, मेरे को उल्टा करके मारो। अंद्रियास, आपको पता है अंद्रियास, पतरस का भाई, आपको पता है अंद्रियास को कैसे मारा था? अंद्रियास को ऐसे क्रॉस करके क्रूस, ऐसे 2 क्रूस का ऐसे लटकाया था, नंगा लटकाया उसको, ऐसा लगा के रखा है, पैर और हाथ लगा के रखा है, ना पानी ना खाना, कुछ नहीं। 3 दिन तक लटका के रखा है उसको। क्या कर रहा था पता है? 3 दिन तक वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, मरते दम तक प्रचार कर रहा था, मरते दम तक। सोचो, धूप आ रहा है, अभी कितना धूप है? धूप है कि नहीं? 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी रह लोगे, डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगा इंसान। इतना हालत हो जा रही है आज।
घर इधर ही बैठे बैठे मैंने अभी 4-5 लोगों को पानी पीते हुए देख लिया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोचो छाव है, पंखा है, मगर इस समय में भी अंद्रियास के साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सुसमाचार दे रहा है। तो क्या करना है ऐसे लोगों के लिए? क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्यों क्षमा कर? क्योंकि पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो एक्चुअली में नहीं जानते वो क्या कर रहे, वो भड़काव में आ रहे, भड़काए जा रहे, भड़काव में आ रहे। आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पति या पत्नी कभी काम पे जाते हैं ना, जैसे अभी समझो शिवांगी और नेहा दोनों ऑफिस में जा रहे हैं, दोनों काम करते हैं। दोनों काम करके क्या होता है मालूम है? शिवांगी के ऑफिस में एक अंजलि नाम की लड़की जिसको वो पसंद नहीं करती और अंजलि उसकी दुश्मन, तो ऑटोमेटिकली नेहा की भी दुश्मन बन जाएगी क्योंकि शिवांगी उसके बारे में इतना कुछ बोल देगी, और जबकि वो अंजलि को जानती भी नहीं है, देखी भी नहीं रहेगी, लेकिन वो अंजलि की दुश्मन बन जाएगी। कैसे हुआ ये? शिवांगी ने जहर खोला है नेहा के अंदर ले ये अंजलि है, ये है, ऐसा है। और यही काम वो लोग कर रहे हैं, यही काम पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स लोग, मतलब ये जो लोग हैं जो ऊपर के स्थान पे बैठे हैं, ये लोग वही कर रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं आके, आज इसमें को बात बताओ, ये जितने भी पॉलिटिक्स लोग ये जो लोग धर्म के नाम पे जो आते हैं, ये लोग खुद आते हैं क्या? ये लोग पहले वैसे लोगों को भेजेंगे जो मारपीट करते हैं। वो भी वो लोग मारपीट कैसे करेंगे? दारू पी के। वो लोग जो हमारे सामने आए थे सब पी के आए थे, एक भी व्यक्ति सही नहीं था। एक आदमी तो इतना झूल रहा था वो भाग ही नहीं पाया, उधर ही पकड़ लिया पुलिस वाला आया। मतलब समझो हमारे कलीसिया में सताव हुआ, सताव होने के बाद सब भाग गए। उसमें से हमने एक को पकड़ा था, हमने एक को पकड़ लिया था, एक को या दो को पकड़ा था, एक को पकड़ा था, एक को पकड़ लिया था हमने। दूसरा आदमी भाई साहब भाग ही नहीं पाया, झूल रहा है, उसको पुलिस पकड़ लिया आगे, उसको पुलिस पकड़ लिया आगे, वो पकड़ के लेके चले गए। तो ये लोग सब दारू पी के आके नशे में काम करते हैं। हालेलुया। बताओ ना, ये सच्चा है, ये सही है? ये सही नहीं है। ये सब ये लोग ऐसे ही करेंगे, ये इनका काम है। तो इनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। इनकी आंख बंद है। याद रखो एक बात, एक सबसे बड़ा पापी जब पश्चाताप करता है वो सबसे ज्यादा प्रभु से प्रेम करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि मेरे जितना घिनौना व्यक्ति कोई नहीं है, और ये पवित्र परमेश्वर जो मेरा सामने खड़ा है इस घिनौने व्यक्ति को भी चुना है। जब वो जान जाता है ना इस बात को, वो ज्यादा प्रेम करने लगता है। हालेलुया। वो जहाँ जानता है ना इस बात को, तो प्रेम करने लग जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जितना भी व्यक्ति जो लोग ये लोग है ना, ये लोग के लिए प्रार्थना करो। ये मैं तो सोचता हूँ ना, ये रिवाइवल होने वाला है। अगर इतना सताव होएगा ना, यकीन मानो जितने सताने वाले लोग हैं ना, रिवाइवल होगा। अरे ये लोग ही आएंगे भाई, ये जितने सताने वाले लोग हैं ना, भाई मेरी बेटी है, तबीयत खराब है, जरा प्रार्थना कर लो। मैंने सुना है ऐसे दुआ प्रार्थना में ठीक होता है। आप लोग को पता है बाला साहब ठाकरे, सबने सुना है नाम? बाला साहब ठाकरे का नाम सुना है ना? आपको पता है बेनी हिन करके एक पास्टर थे। इंडिया में कोई भी बड़ा मीटिंग करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता, कोई बाहर के फॉरेन के पास्टर को जल्दी बुलाते नहीं। बेनी हिन का नाम सुना है किसी ने? किसी ने नहीं सुना है? बहुत साल पहले वो आए थे। मेरे को लगता है हम लोग शायद बहुत छोटे थे, 8-10 साल के रहेंगे, तो आज से 20 साल ही हो गया रहेगा, ऑलमोस्ट 20-30 साल, जितना भी साल हुआ रहेगा। जब वो आ रहे थे, जब ऑर्गेनाइज किया गया था ये बड़ा सभा का, तो जब सभा के टाइम में क्या हुआ पता है? उन्होंने बोला, आप लोग ने शिवसेना का तागा देखा है ना, हिंदू सम्राट का राज, ऐसा कुछ सम्राट करके। तो उन्होंने बोला कि ये सब नहीं चलेगा। बाला साहब ठाकरे बोले, वो बाला साहब ठाकरे का मतलब वो वर्ड जो होता था ना, बहुत डिफिकल्ट, उनके ना को हाँ को ना करना बहुत डिफिकल्ट होता था। समझ आ रहा है? आप लोग महाराष्ट्र लोग जानते हो बात को, है ना? महाराष्ट्र लोग जानते इस बात को। बाला साहब ठाकरे ने जो बोल दिया। अब बाला साहब ठाकरे को क्या बोला कि अगर तुम्हारा ईश्वर सचमुच चंगा कर सकता है, तुम्हारा ईश्वर ठीक कर सकता है। उनकी बीबी को कैंसर था, मेरी बीबी के लिए प्रार्थना करो, चंगा ठीक होगी तो ही मैं आपको मीटिंग करने दूंगा बैंड्रा में, वरना नहीं दूंगा। वरना याद रखना शिवसेना के सब लोग आ जाएंगे। बेनिन बोला ओके, बेनिन तो आ गए थे यहाँ पे, बोले ओके। उनके घर पे गए, प्रार्थना किया, उनकी बीबी कैंसर से ठीक हो गई। उनकी बीबी कैंसर से ठीक हो गई। वो भाई समझ गए कि इनका ईश्वर सचमुच सच्चा ईश्वर है। उन्होंने 3 दिन का मीटिंग रखने दिया था। यकीन मानो लाखों लोग आए थे बेनिन की मीटिंग में। आप लोग आज भी देखो बेनिन का मीटिंग का यूट्यूब पे डालो, इतने लोग आए थे। और बेनिन खाली अकेले खड़े रहकर प्रचार करता था, ऐसा हाथ करते ना, ऐसा लाखों में थर करके सब गिरते, ऐसे गिरते थे। पुलिस वाले उधर खड़े, पुलिस वाले नेता ये लोग सब आके बैठे,
कोट निकाला, कोट निकल गया, ऐसा फेंका, ऐसा झटका मारा, सब वो नेता वेता पुलिस वाले सब गिर गए। सीरियसली आप देखो यूट्यूब पे, ये है। आप लोग को ऐसे लग रहा होगा मेरे सामने हुआ ये सब मेरे सामने हुआ। 3 दिन के मीटिंग में, मीटिंग के लिए जगह नहीं, आप क्या बोल रहे हो, इतने लोग दूर दूर से आए थे, लंगड़े बंगड़े दिखते नहीं है, चंगे ऐसे चंगे होते जा रहे, ऐसे चंगे होते, अद्भुत चंगा ही हो रहा था उस समय में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इनके लिए प्रार्थना करो। और इनके लिए अभी देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या बोला, लास्ट टाइम एक प्रार्थना के लिए बोला था, पत्रस बोलता है प्रभु इनकी धमकियों को देख और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने का वरदान देखिए, ये लोग चंगे हो जाए करके। हालेलुया। आज अगर रिवाइवल मीटिंग हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ना, हम लोग प्रार्थना करना का कि लोग चंगे हो जाए। आज के समय में क्या होगा पता है, कोई चंगा हो जाता है ना, पास्टर क्या करता पता है, इधर जा बच्ची, इधर तू आ जा ना, तुझे बुला रहा हूँ, यस आजा, ठीक है, जल्दी। ये बच्ची समझ के चल लो, बोल नहीं पाती थी, ठीक है, ये बच्ची बोल नहीं पाती, इतना गुस्से में मत देख रही, सामने देख। हाँ, ये बच्ची बोल नहीं पाती थी, समझ के चलो। ये बोलती है, बोल के दिखा, क्या बोलो, आवाज है। समझ के चलो, ये बोल नहीं पाती थी। अब क्या हो जाता है, पास्टर मैं आया, मैंने प्रार्थना की, यीशु के नाम से बोलने लगे, ये बोलने लगी। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं जब मैं मीटिंग में जाऊंगा ना, इसको लेके चल मेरे साथ, पहले इसको बोलूंगा गवाही दे। ये पहले क्या बोलेगी, मैं ना बचपन से गूंगी थी, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पास्टर ने ना प्रार्थना किया करके मैं चंगी हो गई। बजाओ जोरदार ताली पास्टर के लिए, ताली मत बजाओ, ठीक है। तो भाई साहब सब लोग खुश। फिर आप लोग का मीटिंग का अटेंडेंस कैसे रहेगा मैं, ऐसा अभी कोई सोएगा भी नहीं, क्योंकि गूंगी ने आके बोल दिया है ना। चल ठीक है। ऐसी एक लड़की एक लड़की थी, इतनी सी थी, जब मैंने उसके लिए भी प्रार्थना किया था, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। जब मैंने प्रार्थना किया तो वो बोलने लगी, मैं खुश हो गया। मैं सोचा अभी सेवकाई बढ़ेगी, वो बढ़ेगा। अगले हफ्ते वो लड़की गाँव चले गई। इतना बड़ा पोपट हुआ था मेरा, मैं सोचा यार, लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि आजकल समय में क्या हो गया मालूम है, पास्टर लोग अपना महिमा लेते, प्रभु को महिमा नहीं देते। चंगा करने वाला कौन है, चंगा करने वाला कौन है, जिसे बोलिए चंगा करने वाला कौन है। ना मोहन आचार्य चंगा करता है, ना पास्टर जेवियर चंगा करता है, ना बेनीन चंगा करता है, ना सूरज प्रेमानी चंगा करता है। एक ही जन चंगा करता है, वो यीशु मसीह है। कभी भी कोई पास्टर को मूर्ति मत बनाना। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, मुझे भी कभी भी अपने आप को मूर्ति मत बनाना। आरती की मम्मी, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। कोई भी पास्टर को नहीं, ये पास्टर आएंगे मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखेंगे, मेरी बच्ची के सर पे हाथ रखेंगे तभी चंगाई पाएंगे। आपने उस पास्टर को मूर्ति बना के रखा है सर में। प्रभु घृणा करता है, याद रखो ये बात को। वो पास्टर को भी नहीं मालूम है कि आपने मूर्ति बनाया है, आपने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी है। मेरे को भी सुनने के लिए मत आइए। आप जब भी आओगे, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पे यीशु मसीह को सुनने के लिए आइए। बोलो प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करके ये आना, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर। कोई भी खड़ा हो यहाँ पे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रभु छोटे से छोटे बच्चे के मुंह से भी है ना जीवन बदलता है। मेरे को प्रभु का प्रेम कब समझा पता है, मैरलिन के पैदा होने के बाद। सच बोल रहा हूँ मैं। तब तक मैं बोलता था प्रभु प्यार करता, उस प्यार को मैं कभी समझ नहीं पाया। जब मैं उसको एज अ बाप मैं उसको ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ, इतना प्यार करता हूँ, उसे तो खेलता था, उठता था, बैठता था। मेरे को एक दिन पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, तू जितना अपनी बच्ची से प्रेम करता है, लेकिन इससे भी अधिक तेरे से प्रभु प्रेम करता। मेरा वो दिन, मेरा दिल वो हो गया था, एकदम छलनी हो गया था। अब मैं मेरी बेटी को कितना टाइम तक देख ही रहा था। आज भी मेरी बच्ची को देखो, उसको पूछे गए, अभी देखो लड़की लोग का कैसा होता है ना, ज्यादा करके लड़की लोग अपने बाप से, ठीक है। अभी मेरी बेटी को मैं पूछता हूँ, मेरा दिमाग देखो कितना देता, मतलब मेरी बेटी है ना, थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती जा रही थी ना, वो अपनी माँ से ज्यादा प्यार करने लगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि अपनी माँ पे थोड़ा अट्रैक्ट हो रही है, अपने को दूसरा बच्चा चाहिए भाई। दूसरा बच्चा आएगा तो थोड़ा प्यार बढ़ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी करके। लड़का होना चाहिए, क्योंकि लड़का माँ को ज्यादा प्यार करता है, लड़की बाप को ज्यादा प्यार करती है। लेकिन हुआ उल्टा, मेरे साथ उल्टा हो गया। अभी दोनों बच्चे उसको, अपनी माँ को ज्यादा प्यार करते, मुझको कम करते। अब कितना भी कुछ भी बोल लो, माँ से ही प्रेम है उन लोग को ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमको देखो, ये जो प्रेम है आप कब जानोगे। अब ये इतनी, मेरी बेटी जब मैं उसको पूछता हूँ, पता देखो सबसे ज्यादा प्यार किससे करती, मम्मी।
तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यार में क्या कमी रह जाती है, ऐसा लगता है ना, ऐसा होता है। मैं जितना भी प्यार कर रहा हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती है। मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे कितना प्यार करता था फिर भी मैं उससे प्रेम नहीं करता था, ये मुझे दिखता है। समझ में आ रहा आप लोग को? ये मुझे दिखता है अभी। फिर मुझे इस बात का भी हर्ट होता है कि प्रभु सॉरी, ये मेरी बेटी जो है उसको मुझसे बहुत प्यार है, वो बोलती है मम्मी से ज्यादा प्यार है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैं जब भी हमने भी ऐसे ही किया है, स्वर्गीय पिता से ज्यादा किसी और चीज से प्यार किया है, किसी और चीज से ही ज्यादा प्यार किया। ये प्यार बटना नहीं चाहिए पहले प्रभु। हालेलुया। तो प्रार्थना करना है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि आप अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो बेदारी नहीं आएगी। तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए प्रार्थना करना है कि चंगाई होने दे। ये प्रार्थना मत करो कि चंगाई होने के बाद प्रभु को महिमा दो। आपने चंगा नहीं किया, मैंने चंगा नहीं किया, प्रभु को महिमा दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा दो। ठीक है। तीसरा देखेंगे, विश्वास पर टिके रहना है हमको। क्या करना है? विश्वास पर यहूदा इस्करियोत ने क्या किया? विश्वास पर टिका रहा नहीं रहा, उसने एक्चुअली में प्रभु को धोखा दिया। विश्वास का उल्टा क्या होता है? धोखा। तुमको कोई धोखा देता है तो तुमको विश्वास होता है कि उसके ऊपर? अभी एक लड़की से प्रेम करती है और वो लड़का किसी और लड़की से बात करने लग गया, तो लड़की के अंदर थोड़ा इनसिक्योरिटी आ जाता है, सही लड़का नहीं है, होता है कि नहीं? ऐसे अभी आपको और मेरे को देख लो, हमारे घर में अगर 1000 रुपया पड़ा है, कभी चोरी हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम विश्वास तो नहीं कर रहे कि मतलब एक ही आदमी है, उसे चोरी कर लिया, चोरी करने के बाद क्या हो गया? हमको अभी कभी विश्वास होगा उसके ऊपर, हम बोलेंगे नहीं भले 500 रुपये चले गए जाने से, लेकिन हम क्या करेंगे? जानबूझ के उस पर ध्यान देते कि भैया ये गायब करने वाला आदमी तो है, तो ध्यान देना पड़ेगा। अरे होते हैं ऐसे, घर में एक चोर उचक्का होता ही है। अगर ऐसे मिल जाते हैं अपने परिवार, रिश्तेदार, खानदान, अगर तुमको नहीं मिलेगा तो तुम्हारे क्या बोलते वो पत्नी के खानदान से या पति के खानदान से कोई ना कोई मिल जाता है, वो मरे थे। तो ये चोर लोग क्या चोरी करते ये लोग, इनको मालूम भी है कि हम पकड़े जाएंगे, फिर भी चोरी करेंगे और कॉन्फिडेंस भी रहते। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इनका क्या करना है, इनके ऊपर हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। तो हमारा क्या करना है? हमको विश्वास पर टिके रहना है। ये बात याद रखिए, अगर कोई आता है आपको पूछता है, आपको अगर इंटरव्यू लेगा, अगर पूछेगा भैया तुमको पैसा मिला कि कोई, मैं तो बोला था पैसा मिला, नहीं मिला, क्या के लिए तुम आए? कोई लालच दिया तुमको इधर आने के बाद? कोई लालच दिया? आजकल हमारा प्रॉब्लम क्या पता है? हम लोग प्रभु के पास बुलाते लोगों को, कैसा पता है कि आ जाओ प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, आपको चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, आपको अच्छा घर-दार मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, आपको काम मिलेगा। ये सुसमाचार नहीं, ये बुलाने का तरीका नहीं है, ये सुसमाचार, बोलो सुसमाचार नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? जगह पे आपको बोलना है, देख तेरे पास जो प्रॉब्लम है ना, उसका हल एक ही है, वो सच्चा परमेश्वर ही ठीक कर सकता है, आ जाओ उसके पास। समझ में आया आप लोग को? बताया तो मैंने सेम ही चीज, लेकिन अभी उसके दिमाग में ये रहेगा, अगर सचमुच इसका परमेश्वर सच्चा है, जाके मैं देखता हूँ, और अगर वो जिस दिन चंगा हुआ वो समझ जाएगा यही सच्चा परमेश्वर। अब वो, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना, चंगाई के लिए आते हैं। अभी हमारे कलीसिया में बहुत लोग हैं, मैं एक परिवार को अच्छे से जानता हूँ, जब बीमार होते हैं ना तब वो लोग चर्च में नहीं, वरना वो चर्च में दिखेंगे ही नहीं, प्रभु भोज में भी नहीं आएंगे वो। जब बीमार है ना, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना, अच्छा क्या हुआ? और मन क्या होता है फिर? ऐसा होता है कि भैया तो हमेशा ही बीमार रहना, कम से कम बहाने से चर्च तो आएगा। ऐसा मैं बोला एक बार, अभी प्रार्थना करूंगा, हर टाइम तो बीमार रहे तो चर्च में ऐसा हो गया उनका हाल। नहीं ऐसा मत करो भैया, ऐसा क्या बोल रहे हो आप? लेकिन भाई आप क्या कर सकते भाई, तुमको सुधारने के लिए अभी ऐसे सब काम करना पड़ रहा है प्रभु को, तो क्या कर सकते? हालेलुया। तो प्रार्थना करना है इनके ऊपर और विश्वास पे टिके रहना है। याद रखना, हमको यहूदा इस्करियोत नहीं बनना है। कभी कभी प्रभु ने क्या बोला? तुम सबके सामने मुझे स्वीकार कर दोगे। हालेलुया। सबके सामने मुझे स्वीकार करोगे तो मैं स्वर्ग में तुम्हें पिता के सामने स्वीकार करूंगा। 10 जन बोल रहे होगे कि क्या है, तू मसीह है, तू यीशु में जाता है, तू प्रार्थना करता? हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बच्चा हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मसीह मुझ में है। क्राइस्ट इन मतलब क्या होता है कि क्रिश्चियन नहीं बोलते, क्राइस्ट इन, मसीह मेरे अंदर। हम बोलते हैं ना मसीह, हम मसीह लोग हैं। ये बोलने के लिए एकदम होना चाहिए और बोलने का सबके सामने। हम कोई चोर थोड़ी है, हम थोड़ी कोई गलत थोड़ी काम कर रहे हैं।
हालेलुया। हम वट से बोलना चाहिए, हम मसीह है ना। इन्होंने बंगले के नीचे लिखा जीसस विला, हम मसीह है। आपके सामने भी घर में लिखो, ऊपर एक सामने आगे वचन डालो, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। यूहन्ना 3:16 डालो, आते ना स्टिकर आते, लगाओ बिंदास। कौन तुमको कोई बोलेगा? बिंदास बोलो, मैं मसीह, घर मसीह का घर है, हम मसीह लोग के घर। हालेलुया। तो विश्वास पर टिके रहना, बदलना नहीं है। जिस दिन तुम लोगों के सामने इनकार करोगे, बदलोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, कभी कभी चर्च जाता हूँ, कभी कभी अच्छा लगता है चर्च जाने में, शांति मिलती है। अगर तुम ये सोच के बोलोगे तो बात याद रखो कि प्रभु भी बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। स्वर्ग में बोलेगा वो, सबके सामने। किसके सामने? तुम लोग चर्च में आके बड़े प्यार से बोलते, प्यार, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह मेरा, अभी मरना जीना इसमें सब ऐसे सब चर्च में आके बोल रहे हो, लेकिन बाकी जगह पे इनकार कर रहे हो, तो उस जगह पे क्या होगा? उस समय में प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। ओके। और हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो सताव करते हैं हमारे लिए, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, और क्षमा करना है। देखो क्षमा कौन करता है? मन में जो प्रेम करता है। मानते हो कि नहीं? आप उसको क्षमा नहीं करते जिससे आप प्रेम नहीं करते, आप उसको क्षमा करते हो जिससे आप प्रेम करते हो। अभी क्षमा का क्या अर्थ है? अभी देखो, आपको क्षमा, गुस्सा दिलाने वाला या क्या बोलते हैं वो, ऐसे काम करने वाला जिसकी वजह से आपका दिल टूटे, आपको गुस्सा आए, ऐसा कौन होगा? जो आपके अपने होते हैं। आपके अपने होते हैं कि नहीं? अभी मणिपुर में समझ के चलो 3 पास्टर को मार दिया, आपको पता है कि नहीं? 3 पास्टर को गोली से मार दिया। अब मणिपुर के चर्च के लोग उसको क्षमा करना चाहिए कि मेरे चर्च के लोग क्षमा करना चाहिए? मणिपुर के चर्च के लोग, है ना, मणिपुर के चर्च के लोग, उनके माँ बाप लोग, उनके घर वाले लोग। मेरे को क्या है, मेरा रिश्ता नहीं था उससे, दूर था मैं, भले वो मेरा भाई बहन है, लेकिन एक हिसाब से हमको ऐसे लोगों को भी क्षमा करना है। अगर इनकेस कभी आके कभी मेरे को मारे, और अगर वो कभी आपको दिखे, तो घृणा नहीं करना है उनसे, क्षमा करना है उनसे। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्षमा करना है, ये हमारा काम है। सबसे पहला काम देखो, क्षमा करना है और प्रेम रखना है। प्रेम तो आपको एंड तक दिखाना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं केस करना चाहिए, केस होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ये सोच के रखा है, जब भी कुछ होगा मेरे साथ तो मैं उनको बुलाऊंगा, उनको बुला के उनसे बात करके उनको क्षमा करूंगा और बोलूंगा जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया वही प्रभु यीशु मसीह तुमसे भी प्रेम करता है। एक बार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि ये डालने वाला प्रभु यीशु मसीह। मैं ताली बजाने इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग सो रहे, ठीक है? तो मैं उनको ही देखूंगा जो सो रहे और जो ताली बजा रहे नहीं बजा रहे। ओके, तो मैं यही बोलूंगा, और मैं कोई उनका गुनाह, उनके ऊपर ये केस वेस डालने नहीं वाला, और मैं करूंगा भी नहीं ऐसा। और मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोग आएंगे तो हमें क्या करना है? लीडर होकर एक साथ खड़े होना है, खड़े होकर बात करना है। अभी यहाँ पे चर्च में कुछ आदमी लोग भी नहीं आते, बहुत कम लोग हैं। वो लोग हर संडे, अगले संडे आप लोगों को पता है मलाड में एक टारगेट को, संडे मलाड में एक चर्च को टारगेट किया। मलाड में एक चर्च में घुसे को धर्मांतरम हो रहा है। ऐसा हर संडे को जो कोई चर्च हो रहा है। कभी अपना चर्च भी आएगा नंबर में, क्या मालूम कभी आएगा। मैं तो सबको बोल के रखा हूँ, बंगले के ऊपर प्रार्थना होता। अभी भी किसी को लिफ्ट दे रहा था, अरे ऊपर प्रार्थना होता हो ना। मैं तो सबको ही बोल के रखा हूँ, पता नहीं कब कौन फिर जाए, कब कौन योद्धा इसको बन जाए। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? उस जगह पे हमको माफ करना है, क्षमा करना है। और मेरे को भी, अगर वो लोग कुछ भी करे, इतना भी घिनौना काम करे, चाहे वो मेरा हाथ भी काट दे, या मेरा घटना तोड़ दे, या मेरा दांत तोड़ दे, या मेरे पे पेशाब भी करे, मेरे को क्षमा करना है। और ये आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्षमा करना है। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा ना, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं नाम ले लूंगा अभी, ठीक है? मैं नाम ले लूंगा जो सो रहे। तो मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोगों ने देखा था ना लास्ट टाइम में क्या हुआ, एक पास्टर को 8-9 लोग मिलके पकड़ के मारे तो मारे, उसके ऊपर पेशाब किए। पेशाब करके बेचारा पास्टर नहा धो के आके फिर से प्रार्थना वो लोग लेकर प्रभु ने क्षमा कर। ये 9 लोग जाके उसके इधर देख रहे कि ये क्या प्रार्थना कर रहा है, रो के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उनका जीवन बदले, उन्हें क्षमा कर। वो नहीं जानते वो क्या करे, इनका हृदय बदल के ये बदले। ऐसे ही हम प्रभु में ला सकते हैं। याद रखो एक बात, गेहूं का दाना जब तक गिर के मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाएगा, पेड़ नहीं उगेगा। तो दाना को मरना तो पड़ेगा। ये भी शायद हमारे में से कोई एक जन होगा जिसको ये सिचुएशन आएगा कि बहुत बद से बदतर होगा, लेकिन याद रखो ये बात, हम प्रभु में बढ़ जाएंगे। हालेलुया।
हमको डरना नहीं। अभी ये लोग का क्या काम होता है, ये लोग 10-12 लेके, अभी ये लोग आते क्यों है? अगर गलत काम कर ही रहे, एक जन आए, एक पुलिस वाले को लेके आए, बराबर है, लेकिन आते कैसे 10-12 में, बंद करो चल बंद कर, चल ये है वो है, तो बंद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन डरना नहीं है। हाँ क्या है, बैठो साइड में, पहले प्रार्थना करने तो उसके बाद बात। ये लोग प्रार्थना रुका नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बात है, प्रार्थना रुकेगा, वचन रुकेगा, उसके बाद इनसे बात करना। डरना नहीं, भागने का नहीं आए तो। वो लोग पास्टर को मारते, ये बात याद रखो। वो लोग किसको मारते? मैंने बोला ना, इधर के लोग बहुत अच्छे लोग, जो बजरंग दल वाले और बाकी जो भी लोग हैं, ये लोग औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, कम से कम अच्छे लोग हैं। तो जितने भी मेरे कलीसिया में ज्यादा करके औरतें हैं, तो आप लोग डरो मत, भागना नहीं, ठीक है? वो लोग आप पे हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, आदमी लोग आप लोग भाग सकते हो क्योंकि शायद आप लोग को पड़ जाए, लेकिन मारेंगे तो लोग मेरे को ही, मारेंगे तो मेरे को ही। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को आप लोग बात करो, चिल्लम चाली करो, बोलो, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना, श्राप नहीं देना, कीड़े पड़े नहीं बोलना। कुछ लोग, मैंने एक बार देखा, एक औरत बोल रही है, यीशु मसीह आजा, मुझे हमें बचा ले, इन लोगों को नाश कर दे। ऐसा करके एक औरत, जब ये सताव करने के लिए लोग आए तो बता, बुला यीशु मसीह को, बुला, तेरे यीशु को बुला। अच्छा मेरे को बात बताओ, वचन क्या कहते हैं? धन्य वे जो सताए जाते। अभी मतलब वो औरत को वचन मालूम नहीं था, समझ आप लोग को? यही मेरे लोग, मेरा ज्ञान ना होने के कारण नाश होते। ऐसे ही ये बात, इसके लिए याद रखो, ऐसे लोग आएंगे तो टेंशन मत लो, डरो मत, आएंगे बिंदास खड़े रहो, चर्च में रहो, बोलो, बात करो, बोलो, चिल्लम चाली करो, बोलो, चिल्लम चाली करेंगे ना आप लोग भी। कौन अधिकार दिया तुमको हमारे कलीसिया में आने की? आपको कोई अधिकार के साथ आए, आप कोई वारंट के साथ आए हो, आप पुलिस वाले हो क्या? पूछो, पूछने का अधिकार है, हमको कानून अधिकार देता है, ये पूछ के बाहर ही निकालने का वाले। हालेलुया। तो डरने का नहीं, ठीक है? दूसरा, मारने का नहीं। बहुत पास्टर बोलते हैं आएगा तो दे देने का, बाद में देखेंगे क्या होता है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो क्लिप में देखा, एक पास्टर बोलता आएगा तो सीधा मारो, उसके बाद अपन देखेंगे क्या होता है, क्या होता नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या प्रभु यीशु मसीह ने मारा? ये कौन सी आत्मा आपको गाइड कर रही भाई? पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोलता है। तो जिसके अंदर जो पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर था, वो मार खा के लोगों को मार नहीं रहा है। वो जो पवित्र आत्मा पतरस के अंदर था, वो बोलता गाली सुनकर वो गाली नहीं देता था, और वो भी खुद मार खा रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हैं मारो? मतलब आप शरीर में जी रहे हो अभी भी। देखो, शरीर को मारने वाले को एक गई थे, मालूम है, मैं आपको मतलब बताता हूँ कि ना डरूंगा करके गीत है, मैं लास्ट में एक गीत को गाऊंगा, बता। शरीर के मारने वाले से क्या डरना? डरना उसी से जो दोनों का करेगा ना, जो आत्मा को नाश करता उससे डरो, शरीर से लोग तो नहीं। क्या कर लेगा वो मेरा? कितना ही मार लेगा मुझको, तो डरने का नहीं, डरना नहीं है। डर के नहीं भाई, मैं ये नहीं, मैं तो आई थी, मैं पहली बार आया, मैं प्रार्थना में नहीं आता, मैं जिंदगी में प्रार्थना नहीं की, ऐसा सब नहीं। डरो मत, खड़े रहो। प्रभु यीशु मसीह ये टाइम में तो देखते हैं कि आप प्रभु, कभी कभी देखते हैं कि आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हो कि नहीं। जब आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हो तो प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो प्रभु पे आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं, वो देखा जाता है। हालेलुया। तो डरना नहीं है। तीसरी बात, सुसमाचार प्रचार करना है। देखो, कानून हमको बोलता है सुसमाचार प्रचार करो, ठीक है? मैं ये बोलता हूँ ट्रैक मत बांटो। चलो, आप लोग को डर लगता होगा, ट्रैक मत बांटो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलो। हालेलुया। क्योंकि संविधान, भारत का संविधान हमको अधिकार देता है, हम हर कोई अपने धर्म का प्रचार कर सकते। अभी धर्म का प्रचार करने का मतलब, इधर आ जरा, इधर आ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कैसे धर्म परिवर्तन करते, इधर आ जल्दी। धर्म बदलता है कि नहीं? तुम धर्म बदलेगा कि नहीं? ये तरीका, हम धर्म ऐसा कुछ बोलते क्या? कुछ ये ले लाला, ये ले बाइक देता हूँ, धर्म बदल दे, बाइक का चाबी। अच्छा ये नहीं, ये ले, ये मोबाइल भी ले, बदलेगा तो धर्म। ये आपको लगता है ऐसा करते हम लोग? ऐसे करते क्या? तो लोगों को अलग अलग तरीके से लगता है कि हम धर्म बदलते हैं, हम दो लोग, कोई धर्म नहीं। हम तो अपना सिद्धांत बताते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। अगर तुझे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में जानना है, सचमुच सच्चा ईश्वर के बारे में जानना है, सत्य के बारे में जानना है, तो यही बोलते हैं हम लोग। हालेलुया। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। चलो, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, हम तो गलत बोल ही नहीं रहे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग बोलेंगे ना, कोई आपको, आप सुसमाचार दे रहे और कोई अगर आपको पकड़ ले, बोले चल आज तू धर्म बदलता है, ये करता, तो बोलेगा चलो पहले पुलिस स्टेशन। डरने का नहीं, चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाने का, जो पहचान वाले उनको फोन करने का, हमारे तक फोन आ जाएगा, हम भी पहुंच जाएंगे वहां, ठीक है? क्योंकि आप कोई गुनाह ही नहीं कर रहे हो। 2 घंटा पुलिस वाला बिठाएगा, बोलेगा, बात करेगा, बाद में छोड़ देगा। कोई एफआईआर नहीं होने वाला, क्योंकि आप कानून के खिलाफ काम नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको?
आप सुसमाचार बोलने का मेरे अगर आपके धर्म का प्रचार सही लगेगा, आप ही धर्म का प्रचार करिए, जिसका सिद्धांत जिसको अच्छा लगे वो उधर चले जाए। एक लड़का एक लड़की को आई लव यू बोलता है, वो ना बोल देती तो वो लड़की के पीछे नहीं पड़ाता है, फिर कुछ महीने के बाद दूसरी लड़की के पीछे चले जाता है, वहां बोली तो उसके साथ गुलू गुलू करने लग जाता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? तो यही सिचुएशन है। हम जब यीशु मसीह के बारे में अगर किसी को बता रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और को बताओ, आप भी प्रचार करो, क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है, हम प्रचार कर सकते हैं। तो प्रचार करने के लिए डरने का, बोलो डरने का नहीं, बाजू लोग बोला डरने का नहीं, हाँ प्रचार बिंदास करने का। और अगर कोई कुछ बोलेगा तो सीधा पुलिस स्टेशन चलने का, बोलेगा चल पुलिस स्टेशन, बाद में देखते क्या करने का, क्योंकि गलत हुआ है वो। और ऊपर से इसको बोलने का मेरे को गाली गलौज किया, क्योंकि ये लोग गाली से बिना बात करते नहीं है, गाली दिया, चिलम चाली किया, क्या तेरे नाम पे केस बनाऊं, बोल तेरे नाम पे भी केस बन जाएगा। कल कुछ सामने वाले नहीं आते। अभी मैंने एक बीच में एक इधर यहाँ पे एक व्यक्ति था जो बहुत क्रिश्चियन लोग को परेशान करता था, चर्च में घुस के बंद करता था, तो उसके ऊपर बहुत सारा केस हो गया, तो इसको तड़ीपार कर दिया। क्या कर दिया? तड़ीपार, मतलब वसई विरार में तू रहेगा नहीं। तो वो मलाल में जाके अभी वही कर रहा है। और समझ आ रहा आपको? मतलब गलती है, पुलिस वाले की नजर में गलत है, मतलब गलती है वो। तो सिचुएशन ऐसा रहता है, बिंदास आप लोग सुसमाचार दे सकते हैं। दूसरी बात, एक दूसरे के साथ खड़े रहो। सुसमाचार देने के लिए अकेला एक व्यक्ति मत जाओ। अगर आप किसी घर पे जाते हो प्रार्थना करने के लिए तो 2 जन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, ओके, नाम नहीं लिया लेकिन समझ गए आप लोग। 6 में से आप कौन से नंबर के? ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कृपया कर मत सोइए। हाँ, तो सुसमाचार देने के लिए अकेला जाने का। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? 2-2 जन मिलके जाओ। क्या बोला? 2-2 जन मिलके जाओ बोला? 2-2 जन मिलके, हाँ या ना? बोला ना, प्रभु ने बोला 2-2 जन मिलके जाओ। तो 2-2 जन मिलके जाने क्यों बोला? क्योंकि आप एक के साथ दूसरा साथ में खड़े रहे, एक के साथ दूसरा साथ में खड़े रहे। तो कभी भी सुसमाचार देने जाओ या किसी घर पे प्रार्थना करने जाओ या कभी किसी घर पे जाओ, आप जाओगे ना तो यही करो। मेरा एक दोस्त कल मेरे को मिला, बोलता है भाई बर्थडे के दिन भी तेरे घर में कितना प्रार्थना हुआ यार। एक बार बर्थडे के दिन मेरे दोस्त को बुलाया था मैं, तो बेचारा मलाड से आया, वो बैठा नहीं चर्च में, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा स्तुति आराधना हुआ, 1 घंटा वचन हुआ, उसके बाद केक काटा था। मैलिन का पहले बर्थडे बनाया था वो। बोलता इतना कोई प्रार्थना करता? मैं बोला भाई हम लोग बर्थडे में भी प्रार्थना करते, शादी में भी प्रार्थना करते, सगाई में भी प्रार्थना करते, मैयत में भी प्रार्थना करते। हम हर जगह प्रार्थना ही करते। खाने से पहले प्रार्थना करते, सोने से पहले प्रार्थना करते, सोने के उठने के बाद प्रार्थना करते। बोलता इतना प्रार्थना करते? बोला हाँ बहुत प्रार्थना करते हम। हमारे जीवन में प्रार्थना ही है, क्योंकि हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं। तो लोग आपको बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो साथ में जाने के टाइम में क्या होता है, एक साथ आप जाओगे ना प्रार्थना करने के लिए भी जाओगे, तो साथ में एक दूसरे को लेके जाओ। हालेलुया। कोई नहीं आता, इधर है कुछ लोग हैं जिसके खास दोस्त होते हैं। अपने दोस्तों को जब सुसमाचार देना होगा ना, तो शायद आपके मुंह से वो नहीं सुन पा रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ के चलो शिवांगी और नेहा अभी तक विश्वासी नहीं है, शिवांगी उसकी अच्छी दोस्त है, तो अंजलि को शिवांगी पकड़ के लेके जाए, दोनों जन मिलकर बात करें, फिर प्रभु के बारे में बताए। क्योंकि 2 जन मिलके जब बात करते हैं ना, तो एक प्रभाव अलग पड़ता है। हालेलुया। अभी देखो 4 जन अगर चिल्लम चाली करते हैं तो एक आदमी श्रद्धा हो जाता है ना, बोलता नहीं है। अभी ये लोग क्या करते हैं, लोग 4 जन आगे चिल्लम चाली करते, तो खड़े रहने का, साथ में एक दूसरे के खड़े रहने का। और जब भी ऐसा सताव भी हुआ तो साथ में खड़े रहने का, बोलने का वहां पे प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बदले। वो लोग के सामने भी बोलो, बिंदास बोलो, हम अकेले नहीं है। एक बात याद रखो, एक बात, एक वचन कहता है वचन संहिता में कि हम प्रभु के स्वर्गदूत हमारे साथ रहते। कौन होते? स्वर्गदूत। कितने स्वर्गदूत रहते? कितने? अगर हमारे साथ एक स्वर्गदूत भी, आपको पता है ना 1,65,000 क्या 95,000 लोगों को एक स्वर्गदूत ने अकेले मारा था। हिजकिय्याह के टाइम पुराने नियम में आप पढ़ोगे तो 1,00,000 से भी लोगों को अकेले मार सकता है, वो स्वर्गदूत हमारे साथ है। तो कभी भी डरो मत, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ स्वर्गदूत है, हमारी रक्षा करने के लिए है। हालेलुया। वचन संहिता 91 में पढ़ा है, वचन में बहुत लिखा है ना, तेरे दूत को निमित्त आज्ञा दे कि जहां हम जाए वो हमारी रक्षा करे, वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। चलिए, और दूसरी बात, हमको अगर सताव वगैरह कुछ होता है, अगर हमारी कलीसिया में भी कोई आता है, तो देखो कुछ लोग तैयार रहना चाहिए। अगर जितने भी चर्च के लोग, आपको मोबाइल लेके रेडी रहना चाहिए कि भाई लोग आ रहे क्या करें, क्योंकि वो लोग जो सामान तोड़ते हैं उसका रिकॉर्डिंग बनाना चाहिए ना, क्योंकि आके लोग सामान तोड़ते, वो लोग आएंगे स्पीकर तोड़ते, पुलपिट तोड़ते,
ये सब काम करते हैं। तो कोई मोबाइल बना के रिकॉर्ड बना कि हमारा चीज़ों का नुकसान करेगा, है ना, ये हमारे कलीसिया में आके। कभी आपने सुना है ऐसा कि हम कोई मसीह लोग जाके कोई मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाके झगड़ा किए? कहीं नहीं करता। लेकिन कुछ लोग आते चर्च में हमारे लफड़ा करते हैं, तो ये लोग सब सामान तोड़ने का काम करते हैं। लोग लगता है हमारा सामान टूटने से हम टूट जाएंगे, लेकिन हम टूटेंगे क्या? हमारा सामान टूट रहा मतलब हमारा एक अच्छा नया सामान आने वाला है फिर से, ठीक है। खाली रिकॉर्ड करने का, डराने के लिए एक कैमरा रखने का, कभी भी कोई भी एक व्यक्ति किसके भी दिमाग में चले, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हुआ था किसी के दिमाग में आया नहीं कि कैमरा निकालना चाहिए। ये लोग क्या करने आए थे? अगर कोई व्यक्ति कैमरा निकाला था ये लोग क्या कर रहे हैं ये दिखता था, तो एटलीस्ट कम से कम हम लोग वहां पे खड़े रह के बोल सकते थे। पुलिस वाला यही बोला कि तुम्हारा हमारा कैमरा, अपना कैमरा बंद था वो टाइम पे, जो बाहर का कैमरा था वो बंद था, इसीलिए उनके सामने मालूम नहीं पड़ा कौन आया था, तो कैमरा चालू रखो, बताओ। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ सामने वाले को अधिकतर माफ करने का काम करना हमको, तो कैमरा चालू करके बताने का वालों को, देखो भाई तुमने इतना इतना नुकसान किया है, ये किया है। दूसरी बात बोलना है आपको, ठीक है, साथ खड़े रह के क्या करना है? बोलना है, बात करना है। वो लोग चिल्लम चली कर रहे आप भी बोलो, गाली वाली नहीं देना है, मारा मारी नहीं करना है, तेरे को मारूंगा मेरे को मारूंगा। अगर आपके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है तो सह के ले लो लेकिन मारो मत, सह के ले लो लेकिन मारो मत, डरो मत। परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा भी दी नहीं है। दूसरी बात, मोबाइल में कोई व्यक्ति होता है जो आपके पहचान का होता है। अभी आपके पास पास्टर का, सबका नंबर है, पास्टर का, मेरा नंबर है सबका, तो पास्टर को फोन करो, किसी को तो फोन करो, बताओ। कुछ लोग आके बोलते हैं कि देखो चर्च में बाइबल मिला, चर्च में बाइबल नहीं मिलेगा तो कुरान मिलेगा। ये कैसे मंदबुद्धि लोग हैं, मेरे समझ में नहीं आता। कभी कभी हम कलीसिया में आते तो बाइबल लेके आएंगे ना, कुरान मिलेगा क्या? कुरान की शिक्षा देंगे बाइबल में, चर्च में आके? तो लोग बोलते हैं देखो धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग बाइबल रखते हैं। अरे बाइबल तो हमारा ग्रंथ है, हम उससे ही पढ़ाते, उससे सिखाते और हम शिक्षा देते। हमको अधिकार दिया है परमेश्वर ने, हमको संविधान भी अधिकार देता है कि हमको अपने धर्म का प्रचार करना है करके, ठीक है। ऊपर से मैं लास्ट चीज एक और इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ, बपतिस्मा ले लो। बहुत डिफिकल्ट है अभी, यकीन मान लो कि आज के समय में जितने भी लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला, मैंने बोल दिया है, मैं साफ साफ मुकर जाऊं, प्रभु वही बोलेगा बाद में, मैं तुमको नहीं जानता। तुम कितना भी इधर प्रार्थना कर लो यीशु के नाम से, अगर प्रभु के नियमों को पालन नहीं करते हो तो तकलीफ है। वहां ब्रदर मैं कोई पाप में हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ पाप को, इस वजह से मैं बपतिस्मा नहीं ले रहा हूँ। प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मेरे को पाप छोड़ने के लिए मदद कर, और बपतिस्मा ले लो। मगर बपतिस्मा ले लो, क्योंकि कल अगर बपतिस्मा लेने का टाइम आया, तुमको यकीन मानो भागा दौड़ी देगा। तुम लेने के लिए 50-50 सोच रहे हो आज के समय में, वो टाइम 100% नहीं होगा। और ये याद रखो, अगर तुमने बपतिस्मा नहीं दिया तो तुमको गाड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी नियम ही ऐसा करके रख दिया है। बपतिस्मा नहीं दिया तो तुमको गाड़ा नहीं जाएगा, बपतिस्मा नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे लोग की शादी किसी क्रिश्चियन से नहीं कराई जाएगी, मतलब बहुत सारा नियम है। तो वो अभी 18 साल के ऊपर का बच्चा होगा, उसने बपतिस्मा लिया तो ही क्रिश्चियन लड़की की शादी होगा। अगर कोई लड़की दूसरे धर्म, समझो नेहा शादी करना चाहती कोई लड़की के साथ जो दूसरे धर्म का है, तो नेहा को पहले जाके टैक्स कलेक्टर में और उसके वो जिससे शादी करने वाले उधर जाके बोलना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई मेरे को कोई धर्म परिवर्तन करने, धर्म का लालच नहीं दिया इस लड़की ने, मैं अपने स्वे इच्छा से धर्म बदल रहा हूँ। बहुत मगजमारी है अभी, बहुत मगजमारी है। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा ले लो। आज आपको पता है अभी ये कैलेंडर में बोलते हैं 2027 से 2034 के बीच में ही प्रभु यीशु मसीह आने वाले, इतना नजदीक हो चुका है प्रभु का आना। क्योंकि अब देख रहे हो ना, वॉर चालू हो गया है, सब कुछ चल ही रहा है। कुछ लोग बोल रहे, यहूदी लोगों को एक कैलेंडर मिला है, यहूदी लोगों के कैलेंडर के हिसाब से वो लोग का आगे पीछे थोड़ा होता है। वो लोग बोले 2000 साल तक यीशु मसीह आ जाएंगे। 2027 चल रहा है, 26 चल रहा है, तो 27 के 34 के बीच में अगर यीशु मसीह आ गए और आप छुट गए, वारे नारे हो जाएंगे आप, सोने पे सुहागा। फिर तो आपको छाप लेनी पड़ेगी, बहुत सारा गड़बड़ है। तो इसलिए बपतिस्मा ले लो। और मृत्यु से मत डरो, मौत से डरने का, हमको मौत के बाद, देखो प्रभु ने क्या बोला, तुमको मैंने आनंद काल का, किसका दिया? आनंद काल का। आनंद काल का मतलब समझ आ रहा आपको? आनंद काल का जीवन का मतलब होता है, आनंद काल का मतलब है कि तुम कभी मर नहीं सकते। प्रभु ने आपके अंदर जो पवित्र आत्मा दिया वो शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद आपको आनंद काल का जीवन मिलेगा, वो शुरू हो चुका है। पृथ्वी नरक नहीं है, पृथ्वी स्वर्ग ही है, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करोगे तब तक।
हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो देखो, सुसमाचार देने के लिए किसी ने रोका नहीं है। कलीसिया बढ़ी रही है, कलीसिया रुकी नहीं है, कलीसिया बंद नहीं हुई है, हमारा प्रार्थना भी बंद नहीं होगा। जब तक जो प्रार्थना के लिए जगह दिया है वो तब तक ना बोले, क्योंकि ऐसे जगह पे प्रार्थना बंद होता है जहाँ पे जो लोग ना बोले, नहीं अभी हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम है ब्रदर, नहीं आ सकते, अभी प्रार्थना नहीं कर सकते, तो ना कर देते। अब मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत बुरा हालत भी हुआ है इनका, बहुत बुरा हालत हुआ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब तक हमको प्रार्थना चल रहा है हमारे घर में, जब तक ना नहीं हो रहा है तब तक, मतलब यहाँ तो होगा ही, क्योंकि ये लोग तो प्रार्थना के लिए घर खोले ही है सामने से। तो जहाँ पर भी प्रार्थना चल रहा है चलने दो, क्योंकि बाद में क्या होगा, बाद में ऐसा लगेगा कि पुलिस आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। टेंशन मत लो सब चीज़ें। प्रभु हमारा रक्षक है, ना पुलिस है, ना पास्टर है, ना कोई है। कौन है रक्षक हमारा? कौन है हमारा रक्षक? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बिंदास रहो। कलीसिया को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। सताव में जो सताए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था। 2000 में सताव में कितने लोग क्या हुआ? कुछ लोगों के ऊपर गोबर डाला गया, कुछ लोगों को नंगा करके मारा गया, कुछ लोगों को जला दिया गया, कितने लोग मर गए, शहीद हो गए। तो वीडियो जरूर देखना, आपके आंख से आंसू आ जाएंगे। इतना बुरा, किसी के बच्चों को मार दिया गया, किसी के घर को जला दिया गया, कितने चर्च तोड़ दिए गए, कितने चर्च को जला दिया गया। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? ये चर्च भले जल जाएगा, ये दीवार भले टूट जाएगी, लेकिन इस दीवार को कौन तोड़ पाएगा? इस दीवार को कोई तोड़ पाएगा? हमारे अंदर जीने वाला युगायुग का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। आरती की मम्मी कितना झुक्की मार लिया, ठीक है। तो युगायुग का राजा कौन, कहाँ रहता है? हमारे अंदर। कहाँ रहता है? हमारे। आप लोगों को नींद आते तो प्रार्थना करके आइए, प्रभु नींद को भगा दे, लेकिन प्रार्थना करके आइए। तो ये युगायुग का राजा जब हमारे अंदर है तो हमको डरने की कोई बात नहीं। और अगर हम मर भी गए तो हमारी आँख खुलेगी तो हम स्वर्ग में रहेंगे। सोचो, मैं ये सोचता हूँ, जो अंधे को प्रभु ने चंगा किया, बोला आँख खोल, स्वयं उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। उसने देखा भी तो देखा क्या? जगत बनाने वाले को, जगत को नहीं देखा, जगत बनाने वाले को भी देख ली। सोचो, हमारे साथ भी यही होने वाला। जब हमारी आँख यहाँ बंद हो जाएगी, वहाँ खुलेगी, तो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह रहेगी और हम वैसे जाएंगे एकदम। बच्चे लोग जैसे स्कूल से आते ना, दरवाजा खोल के आ गया हमें प्रभु, और यही उत्साहित हमारे अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। तो सताव एक आशीष है, डरो मत इसके लिए। अभी लोग ग्रुप बना रहे, सताव में क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को बैन करो, इनको रिपोर्ट करो, कुछ भी कर लो, सताव तो होगा ही, सताव तो होना ही है, सबके साथ आना ही है। और धन्य है वे जो सताए जाते हैं। अभी तक हम लोग, अगर हमारे पास सताव नहीं हुआ तो मतलब अभी तक हम शायद तैयार नहीं है करके सताव नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा आ बेल मुझे मार, क्या सताए जा रहा, जाके जबरदस्ती चिल्लाओ, लेकिन हमारे ऊपर आया तो हम डट के इसका सामना करेंगे, नहीं इससे बात करेंगे और बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे रक्षक हो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग आशीषित हुए इस सताव के भाग से? अगर आप लोग आशीषित हुए तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोग को, आप लोगों को शेयर करो, सभी को बोलो हम लोगों ने 10 भाग सताव का देखा। डरो मत, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा दी नहीं, प्रभु ने हमें साहस की आत्मा दी। प्रभु यीशु मसीह जब पकड़े गए तो डर की वजह से चेले चले गए, लेकिन वही चेले जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया तो खड़े होके सुसमाचार दे के बपतिस्मा दे रहे और बोलते मैं गवाह हूं जिस यीशु को तुमने सूली पर लटकाया। तो याद रखो ये बात, वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर। और अगर अभी भी आपको डर लगता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगो। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत गाएंगे, आज मेरा मन है एक गीत गाने का। मैं चाहता हूँ एक गीत गाए हम लोग, बजाते बजाते मैं गाऊंगा और ये गीत को आप मेरे साथ दोहराएंगे, दोहराएंगे, क्योंकि ये गीत शायद आप लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग गाएंगे, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। आँख बंद करिए और गीत के जो लिरिक है, मतलब गीत के जो बोल है, उस पर ध्यान दीजिए, आपको गीत जरूर पसंद आएगा, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। मैं परमेश्वर धन्यवाद करते रहा। यीशु को जिस आत्मा ने मृत्यु पर जय दिया, वो ही आत्मा मुझे फिर से जिलाएगा। यीशु को जिस आत्मा ने
मृत्यु पर जय दिया कोई आत्मा मुझे फिर से जिलाएगा। ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा। ये कल साथ में कहें, ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा। आत्मा के मारने वाले से डरो, शरीर के मारने वाले से क्या डरना। डरना उससे जो दोनों का करेगा नाश। आत्मा के मारने वाले से डरो, शरीर के मारने वाले से क्या डरना। डरना उससे जो दोनों का करेगा ना। चलिए साथ में, ना डरूंगा 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 ना डरूंगा। उसको उठा के मैं यीशु के पीछे चलूं, देना पड़े अपनी जान मुड़ के न देखूंगा। उसको उठा के मैं यीशु के पीछे चलूं, देना पड़े अपनी जान न देखूंगा। ना डरूंगा साथ में, ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा ओ ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा। अरे